हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजस्व महाअभियान को लेकर के। इसको लेकर के बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या ये राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है क्या ये सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोगों का तो ये सवाल है कि ये राजस्व महाअभियान में लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है और ये सफल नहीं होने वाले हैं। ये फिर बाद में चल के जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार का यहाँ पर जो खेल होने वाला है। आपसे पेपर्स तो जमा ले लिए जा रहे हैं, लेकिन ये फिर बाद में जो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर बुला करके जो है जिसका भी जो भी त्रुटि होगा उस त्रुटि को सुधार करने के लिए फिर उससे यहाँ पर फॉर्म जो है यहाँ पर नंबर दिए जो जा रहे, जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप नंबर दे रहे हैं, उस नंबर के बेसिस पे आपको बुलाए जाएंगे और आपको यहाँ पर आपसे पैसे लिए जाएंगे। इस तरह की बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या ये सही है या गलत है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये राजस्व महाअभियान यहां पर जो है क्या है। देखिए यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है ये खास करके आपके जमीन से जुड़ी जो भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को यहां पर सुधार करने के लिए जो है यहां पर राजस्व अभियान जो है चलाया जा रहा है। और ये जो है यहां पर जमीन सर्वे व्यक्तियों को यहां पर जो जमीन सर्वे करवाने में जो यहां पर बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों का जो है डेटा ऑनलाइन यहाँ पर चलावा नहीं था और बहुत सारे लोगों का बंटवारा ना होने के कारण जो है आपसी विवाद यहाँ पर बना हुआ रहता था और दखल में जो है यहाँ पर सही से दखल ना होने के कारण जो है बंटवारा ना होने के कारण भाइयों के बीच में और रिश्तेदारों के बीच में और यहाँ पर हिस्सेदारों के बीच में जो है यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर विवाद बना हुआ था। तो इसी को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर यह राजस्व महाअभियान आयोजन यहाँ पर किया गया है 16 अगस्त से। अब इसका जो लास्ट डेट है आपका 20 सितंबर तक इसे रखा गया है। अब इसमें बहुत सारे लोग भाग भी ले रहे हैं और जो भी भाग ले रहे हैं उनको क्या परेशानी हो रही है कि उनके पास जो है यहाँ पर दस्तावेज नहीं है। उनके पास बहुत सारे लोगों के पास जमाबंदी पंजी प्रति तो उनके घर तक पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन उनका कहना क्या है कि मेरे पास जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं है, हम कहाँ से अभी इतना जल्दी जो है यहाँ पर निकालें। और उनका कहना यह भी है कि मेरे पास कोई भी ज़मीन नहीं है लेकिन फिर भी मेरे पास जो है यहाँ पर जमाबंदी पंजी प्रति पहुँच गए हैं। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, नहीं करेंगे, पेपर जमा देंगे या फिर ज़मीन खोजेंगे, क्या करेंगे। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दस्तावेज नहीं, अगर आपको जमाबंदी पंजी अगर प्रति अगर आपको मिल गया है तो आपको सिंपल करना क्या है कि आपका जो भी आधार कार्ड में डिटेल है, आपका नाम, आपके नाम से जमाबंदी आया है और आप हयात है, अभी तक आप जिंदा है, तो आप अपने नाम से जमाबंदी आपको यहाँ पर कायम कर लेना। आपके नाम से जमाबंदी पंजी प्रति आपके पास पहुँच गए हैं तो उसमें क्या करना है कि आपको जो है सारा डेटा पहले एक बार देख लेना है। ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा जमाबंदी पंजी प्रति में आपको देखने को मिल जाएगा आपका मौजा, थाना, जिला, जो भी आपका सारा डेटा मिल जाएगा। उसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होगा तो उसमें त्रुटि को जो है उसके आगे आप जो है उसका जो भी सही है वो लिख करके और आपका पूरा डिटेल लिख करके और आपका नाम यहाँ पर जो सही से लिख करके खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी लिख करके आपको सिर्फ फॉर्म लिया करके आपको जमा कर देना है। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है यहाँ पर कुछ भी सुधार यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। फिर बाद में हो सकता है कि आप उसको जो है यहाँ पर अपना जो भी ज़मीन है, जो भी पेपर्स है उसको आपको यहाँ पर निकलवाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मेरा ज़मीन बिल्कुल सुरक्षित रहे और मैं अपने ज़मीन का अपने जो मेरा हक है उसे मैं पाऊँ तो आपको ये काम तुरंत करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे पास ज़मीन तो नहीं है तो मैं इस पेपर को जमा दे करके क्या करूँगा। तो आपको यहाँ पर अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई अगर दस्तावेज नहीं है तो फिर भी आपको यहाँ पर जमा देना पड़ेगा, फिर भी आपका यहाँ पर जमा ले लिए जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि बिना पेपर्स का यहाँ पर जमा नहीं ले रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम अगर पेपर्स को जमा अगर ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर काम नहीं होने वाले हैं, ऐसे वो लोग यहाँ पर फेंक देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है जो भी आपके पास यहाँ पर कुछ भी है आपके पास वो लिख करके वो भर करके जो है आपको जमा कर देना बेहद ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो फॉर्म लिए जा रहे हैं तुरंत हमें यहाँ पर मैसेज नहीं मिल रहे, हमें OTP नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अभी तो यहाँ पर अभियान के तहत, इस अभियान के तहत और ये शिविर लगा करके जो हर एक व्यक्ति से फॉर्म जमा कर ले रहे हैं, लेकिन इसका काम अभी नहीं हो रहा है। फिर इसे अंचल लेके जाएंगे, फिर उसे जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप काम किए जाएंगे और फिर जिसका भी जो भी त्रुटि होगा उनको यहाँ पर फ़ोन करके बुलाए जाएंगे। फिर उसमें क्या होगा,
भ्रष्टाचार बढ़ेगा और पैसे की मांग करेंगे, उसके बाद फिर काम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है, और ऐसा हो भी सकता है अगर आप चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो हमसे कोई भी यहाँ पर अधिकारी पैसा ना ले, तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। और आपसे अगर कोई पैसा मांग रहे हैं, अगर आपकी ज़मीन में अगर किसी भी प्रकार की अगर ज़्यादा त्रुटि है और कम अगर त्रुटि है, तो आप उन्हें बिल्कुल पैसा ना दें, आप अपना काम जो है बिल्कुल यहाँ पर उसे कह करके आराम से करवा सकते हैं, और उसका शिकायत भी आप जो है यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फिर पैसे का शिकार आपको बना लिया जाएगा, आपको पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे लोगों का इस तरह का ये भी यहाँ पर त्रुटि है कि जिसका यहाँ पर जमाबंदी ऑनलाइन जो है यहाँ पर चला हुआ नहीं है, तो उनको भी यहाँ पर जो है उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी अगर दस्तावेज नहीं है, अगर उनका जमाबंदी ऑनलाइन अगर चला हुआ नहीं है, तो उनको दस्तावेज तो देना पड़ेगा। उनके पास कुछ भी होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर जो है अपना ज़मीन का जो भी डेटा है वो ऑनलाइन चढ़ा पाएंगे। और जिसके पास यहाँ पर जमाबंदी ऑलरेडी है, तो वो सिर्फ जो है अपना जो भी जमाबंदी पंजी प्रति मिला है उसे लिया करके वो जमा कर सकते हैं। और जिसके पास जो चाहते हैं कि हम अपने ज़मीन को डेटा को यहाँ पर ऑनलाइन चलाए, तो उसके पास कुछ तो सबूत होना पड़ेगा, चाहे वो केवला हो खतियाना जो भी है उसको देना पड़ेगा, तभी उसका यहाँ पर काम किए जाएंगे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बंटवारा यहाँ पर बंटवारा भी करते हैं। तो बंटवारा भी आपको यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल यहाँ पर पेपर्स है, जो भी आपका लीगल पेपर्स है, उसी का ही आपको बंटवारा करके अपने ज़मीन का जो है यहाँ पर बंटवारा करके अपने हिस्सेदारों के बीच में, भाइयों के बीच में तभी आपको जमाबंदी कायम करवाना चाहिए। अगर आप गलत दस्तावेज का यहाँ पर अगर आप जमा कर देते हैं और उसका बंटवारा कर देते हैं, तो आपका काम बिल्कुल यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, फिर आप बहुत बड़ी परेशानी में यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको जो भी आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसी का ही बंटवारा करके आपको इस राजस्व महाअभियान में भाग लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप बाद में परेशानियों का आप यहाँ पर शिकार बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो लोगों की बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आपके ज़मीन में किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है, अगर आप अपना पेपर्स का जो है त्रुटि सुधार नहीं करेंगे, तो फिर आपको बाद में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ज़मीन से जुड़ी जो भी यहाँ पर काम आप करना चाहेंगे वो जल्दी आप नहीं कर पाएंगे, लोन वगैरह आप जल्दी नहीं ले पाएंगे, या फिर आप केसीसी लोन हो या फिर आप बैंक से अगर लोन लेना चाहेंगे तो जल्दी आप नहीं ले पाएंगे, या फिर बेचना अगर चाहेंगे तो जल्दी नहीं बेच पाएंगे, और आप सर्वे भी अगर करवाना चाहेंगे तो जल्दी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए और सही समय पे आपको सारा काम करने के लिए ये काम आपको करना बेहद ज़रूरी है। आपको भ्रष्टाचार तो यहाँ पर है ही बना हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो तो आपको जो इस राजस्व महाअभियान में आपको यहाँ पर भाग लेना बेहद ज़रूरी है, और आपको अपना काम समय से कर लेना बेहद ज़रूरी है, ताकि ये मौका आपको बार बार यहाँ पर मिलने वाले नहीं है। अगर आप इस राजस्व महाअभियान का अगर भाग लेते हैं और अपना काम करवा लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो भी यहाँ पर गलती है, जो भी त्रुटि है और जो भी विवाद है वो आपका यहाँ पर ख़त्म हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको जो इस वीडियो को अपने दोस्तों और यारों के साथ बिल्कुल आपको शेयर करना है, ताकि उन लोगों को भी पता चले, अगर वो भी इस तरीके से यहाँ पर समस्या से अगर जूझ रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि ये जो राजस्व महाअभियान है इसका फ़ायदा हम कैसे ले पाएँ। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।